राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नया अध्याय लेके, यानी आज का है छठा अध्याय। तो श्रवण कीजिए। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करने वाला था। वह गो घोड़े भैंस आदि का पालन करता, दूध दही छाछ गोबर घास गुड़ चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं तालाब बावड़ी आम पीपल आदि के वृक्ष लगवाए, सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता रहता था। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ भी लगवाई। उसने सारे जन्म भर के जितने भी पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था कुंडल और दूसरे का नाम विकुंडल था। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चले गए। वहां विष्णु की आराधना में शरीर सुखाकर अंत में विष्णु की आराधना में ही शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल लगाकर भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे। सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश्य वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत पात्र को दान नहीं करते थे, न ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा या भगवान विष्णु का पूजन करते। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य यानी रुपया पैसा सब नष्ट हो गया। वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन सेवक उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया। राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपनी तीक्ष्ण बाणों से बन के पक्षी हिरण आदि पशु तथा हिंसक जानवरों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया जो काल सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो भक्तों, ये था छठा अध्याय। अब इन दोनों के साथ कुंडल और विकुंडल के साथ मरने के पश्चात क्या हुआ, ये हम सुनेंगे सातवें अध्याय में। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर हमारे इस चैनल पर गोविंद ज्ञान यात्रा पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। कमेंट में जय जय श्री राधे का नारा जरूर लगा दीजिए। और जो मेरी माताएं बहनें हैं जो माघ मास का स्नान कर रही हैं, तो वो हमारे चैनल पर आकर माघ महीने में अवश्य श्रवण करें, सुने और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलती हूँ अगले अध्याय में। जब तक के लिए राधे राधे।